आज का युवा नौकरी चाहता है, स्किल चाहता है, भविष्य चाहता है, लेकिन उसे मिल रहा है सिर्फ वादे, बहस और इंतजार। आखिर गेन जेट के मुद्दे सुलझ क्यों नहीं रहे? कुछ लोग इसे मजाक में कहते हैं कॉकरोच जनता पार्टी, क्योंकि जैसे कॉकरोच हर साल में बच जाता है, वैसे सिस्टम भी हर बार जिम्मेदारी से बच निकलता है। लेकिन सवाल यह है, आखिर गेन जेट के मुद्दे सुलझ क्यों नहीं रहे? आज की झंझट पुरानी पीढ़ी जैसी नहीं है। यह सिर्फ डिग्री नहीं, अवसर चाहती है। सिर्फ नौकरी नहीं, सम्मान चाहती है। सिर्फ भाषण नहीं, समाधान चाहती है। ये जनरेशन सवाल पूछती है, एग्ज़ाम पेपर लीक क्यों होते हैं? डिग्री के बाद नौकरियां क्यों नहीं मिलती? मेंटल हेल्थ पर बात क्यों नहीं होती? स्किल सिखाने के बजाय सिर्फ रट्टा क्यों? लेकिन हर बार जवाब मिलता है, थोड़ा इंतज़ार करो, देश बदल रहा है, युवा भविष्य है। और भविष्य कब आएगा? समस्या सिर्फ सरकार की नहीं है, समस्या पूरा सिस्टम है। राजनीति आज भी युवाओं को वोट बैंक की तरह दिखती है, सोल्यूशन की तरह नहीं। इलेक्शन आते हैं, वादे आते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं, युवाओं के मुद्दे भी गायब हो जाते हैं। बेरोजगारी डेटा देखेंगे, पेपर लीक जांच होंगी, एजुकेशन क्राइसिस कमेटी बनेंगी, यानी समस्या वही की वही, और सिस्टम फिर बच निकलता है। इसे लोग मजाक में कहते हैं कॉकरोच जनता पार्टी, क्योंकि चाहे कितनी भी क्राइटिज्म हो, सिस्टम सर्वाइवर कर जाता है। पहले युवाओं की आवाज़ दब जाती थी, लेकिन अब सोशल मीडिया ने गेम बदल दिया। अब एक स्टूडेंट का वीडियो लाखों लोगों तक पहुंचता है, एक प्रोटेस्ट ट्रेंड बन जाता है, एक सवाल नेशनल डिबेट बन जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये भी है, कई बार असली मुद्दे मेम्स और प्रोपोगेंडा में खो जाते हैं। लोग लड़ने लगे हैं रिलीजन पर, सेलिब्रिटी पर, कलर पर, और असली सवाल पीछे छूट जाता है, युवाओं का भविष्य क्या होगा? क्योंकि ये जनरेशन प्रेशर में जी रही है। कंपटीशन इतना ज़्यादा कि लाखों लोग एक एग्ज़ाम के पीछे भाग रहे हैं। सोशल मीडिया इतना तेज कि हर कोई खुद को दूसरों से कंपेयर कर रहा है। पेरेंट्स एक्सपेक्टेशन, सोसाइटी प्रेशर, करियर टेंशन, और ऊपर से अनस्टेबल फ्यूचर। ये वजह है कि आज एंग्जायटी, डिप्रेशन और लैंडलाइन से जैसे मुद्दे बढ़ रहे हैं, लेकिन इन पर बात कम होती है। सच ये है कि गलती सिर्फ नेताओं की नहीं है। जब जनता सवाल पूछना छोड़ देती है, तब सिस्टम जवाब देना भी छोड़ देता है। अगर युवा सिर्फ रील्स में बिजी रहेंगे, अगर हम मुद्दों के बजाय नफरत में उलझेंगे, तो बदलाव कैसे आएगा? डेमोक्रेसी सिर्फ वोट डालने से नहीं चलती, सवाल पूछने से चलती है। जनजेट कमज़ोर नहीं है, ये शायद सबसे अवेयर जनरेशन है, लेकिन अवेयरनेस को एक्शन में बदलना होगा, वरना आने वाले सालों में भी यही हेडलाइन होंगी, पेपर लीक, अनएम्प्लॉयमेंट, यूथ प्रोटेस्ट, सिस्टम प्रॉमिस रिफॉर्म। आज ट्रेंड में कॉकरोच पार्टी को जो सपोर्ट मिल रहा है, वो सपोर्ट कॉकरोच पार्टी के जो मुद्दे हैं उस वजह से मिल रहा है। सबको सम्मान मिलना चाहिए, अधिकार मिलना चाहिए, और युवाओं को जो बेरोजगार है उनको नौकरियां मिलनी चाहिए, काम मिलना चाहिए, स्किल देखकर उन्हें जॉब मिलनी चाहिए। इस प्रेशराइज की वजह से सीजीपी जो कॉकरोच पार्टी है वो उभर के आई है। इस कॉकरोच पार्टी के मेन मुद्दे यही है, ये जो युवा बेरोजगार बैठे हुए हैं उनको न्याय मिले, उनको रोजगार मिले, नौकरियां मिले, जॉब मिले। और इसी सवालों को लेकर इस कॉकरोच जनता पार्टी ने सरकार से सवाल किए हैं। इस सवाल से सरकार जो है वो घबरा गई है, और घबराने के बाद उन्होंने इस कॉकरोच जनता पार्टी का जो एक्सेस है वो बंद कर दिया है, अकाउंट ब्लॉक कर दिया है, और इन पर कार्रवाई की मांग की है। इसके बावजूद भी लोगों ने कॉकरोच जनता पार्टी से जो समर्थन दिया है, वो ताकत लोगों ने अब सड़कों पर उतर कर दिखाने लगे हैं। इस वजह से सरकार ने कॉकरोच जनता पार्टी का जो चैनल था, जो इंस्टाग्राम अकाउंट था, वो वापस कर दिया है। लेकिन ध्यान में रखने की बात यह है कि अगर हम एकजुट होकर हमारी समस्याओं को सरकार के सामने नहीं रखेंगे, तो और कौन रखेगा? अगर सरकार हमें न्याय नहीं दे रही है, तो हमें एकजुट होकर सरकार के खिलाफ हमारे जो समस्याएं हैं उनको समाधान के लिए हमें सरकार से सवाल करने होंगे। यही संविधान भी हमें सिखाता है। संविधान में दिए गए
हमारे हक अधिकार हमें सरकार से मांगने होंगे। उसके लिए हमें एकजुट होकर संघर्ष करना पड़ेगा। यही आज की वीडियो का एकमात्र उद्देश्य था। जय संविधान, जय भारत।